किस राज्य के राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आंध्र कि मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पोलैंड का है ह्यूबर्ट हरकाज ने। ह्यूबर्ट हरकाज जो पोलैंड का रहने वाला है। ये आपका मियामी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2021 पुरुष एकल का खिताब क्या किया है? जीता है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इसके लेखक कौन है? उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब उत्कल केसरी। और इसका मुख्य रूप से हिंदी अनुवाद शंकर लाल पुरोहित किया है। शंकर लाल पुरोहित। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण जारी किया गया। इसके लेखक कौन है? तो उत्कल केसरी और डॉक्टर हरे कृष्ण महताब। लेकिन हिंदी में अनुवाद किया है कौन? शंकर लाल पुरोहित। शंकर लाल पुरोहित। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिगेल डियाज कैनेल। मिगेल डियाज कैनेल जो है क्यूबा के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। 21 अप्रैल 2021 को विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड किसे चुना गया है? आयरलैंड की है वो केट स्नाइडर। आयरलैंड की केट स्नाइडर को अभी हाल ही में 21 अप्रैल 2021 को विवाहित महिलाओं की सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज वर्ल्ड के रूप में इसको क्या किया गया? चुना गया। जो आयरलैंड की है, नाम है इसका क्या? केट स्नाइडर। केट स्नाइडर। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को पुरस्कार किसे दिया गया है? तो क्रमशः में यहाँ दिया गया है क्या? तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में दिया गया है एंथोनी हॉपकिंस को। एंथोनी हॉपकिंस को द फादर के लिए और फ्रांसिस मैकडर्मंड को नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? नोरा अल मतरोसी को। नोरा अल मतरोसी। बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने शिखरों से उत्पादित जहरीले और ज्वलनशील हाइड्रोजन सप्लाई गैस का पता लगाने के लिए किसका विकास किया है? इलेक्ट्रॉनिक नॉट का। इलेक्ट्रॉनिक नॉट का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन एक बार और समझिए। बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने शिखरों से उत्पादित जहरीली और ज्वलनशील हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पता लगाने के लिए किसका विकास किया है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नाक का विकास किया गया है ना? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। WHO ने किस अफ्रीकी देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? गाम्बिया। ट्रेकोमा मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आंख को प्रभावित करता है। पेचिस आंख, पेचिस टाइफाइड, हर्पिस, हर्पिस किसको? ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये टोटल फेफड़े बना हुआ है। ब्रोंकाइटिस किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। अब ये फेफड़ा में ब्रोंकाइटिस मुख्य रूप से ब्रोंकाइटिस से प्रभावित अंग होता ही है फेफड़ा। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क होता है। हेपेटाइटिस में यकृत। हेपेटाइटिस में यकृत। अल्जाइमर से मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क। ब्रोंकाइटिस में फेफड़ा। ब्रोंकाइटिस में और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे? ट्रेकिया। इसको कहते हैं श्वास नली। इसको क्या कहते हैं मुख्य रूप से? ये वाला एरिया जो है यहाँ से
तो दो भाग में ये बटा है, उसको क्या कहेंगे? ब्रोंकाई। यहाँ से जो गुच्छा के रूप में लंबा गया है उसको क्या कहेंगे? ब्रोंकाइलोसिस। एकरा बाद में जो गुच्छा का हुक बन गया है इसको कहेंगे वायुकोष्ठक। इसको कहते हैं श्वास। ये श्वसन मार्ग में सबसे पहले हम लोगों का एरिया होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद नासा का पार्ट, उसके बाद होता है फायरिंग्स, फिर लायरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाइलोसिस। उसके बाद में आता है हम लोगों का मुख्य रूप से क्या है? एल्वोली। फिर क्या है? एल्वोली, ब्लड, और उसके बाद सेल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स के द्वारा हम लोगों का ऊर्जा बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 200 प्रकार आपको बताया गया है। नासा छिद्र, नासा का पार्ट, और इसके बाद में होगा क्या चीज? ग्रसनी। ग्रसनी को कहते हैं क्या? फायरिंग्स। लायरिंग्स किसको कहते हैं? स्वर तंत्र। ये हम लोग का एरिया क्या है? स्वर तंत्र। इसको कहते हैं वॉइस बॉक्स। ये दबा देने पर फिर हम लोग बोल नहीं पाएंगे। और उसके बाद हम लोग का एरिया हो जाता है ये वाला क्या है? श्वास नली। उसके बाद क्या होता है? श्वास नली। मतलब रोज हम लोग अभी जो सांस ले रहे हैं ना, सब इसका प्रयोग कर रहे हैं। 200 का प्रयोग हो रहा है। पहले हम सांस ले रहे हैं, नाक में जो अंदर गया इसको हम मुख्य रूप से क्या कहेंगे? नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद नासा का पार्ट। नासा का पार्ट के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फायरिंग। और उसके बाद में लायरिंग्स होता है स्वर तंत्र। ये वाला स्वर तंत्र हो गया है ना, इसके जो मुंह गाइएगा कि यहाँ पर इधर से होगा स्वर तंत्र। उसके बाद में होता है श्वास नली, ट्रेकिया, है ना। और इसके बाद में श्वास नली के बाद में मुख्य रूप से 2 गो, ये एक भाग में होगा तो ट्रेकिया, एक भाग में होगा ट्रेकिया, 2 भाग में होगा तो एक भाग होगा क्या? ब्रोंकाई। ये दोनों भाग कहलाएगा ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से जो गुच्छा निकलेगा, ये सब जो गुच्छा निकला है उसको कहेंगे क्या? ब्रोंकाइलेसिस। और उसके ऊपर में जो गुच्छा निकलेगा छतरी नुमा, उसको कहते हैं एल्वोली, वायु कोष्ठक। ये 8 गो हम लोग का हुआ। 9वां भाग आपका क्या होगा? ब्लड होगा। और ब्लड से मुख्य रूप से सेल होगा। सेल में मुख्य रूप से काम करेगा चक्र और माइटोकॉन्ड्रिया। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में सबसे कम उम्र का चैंपियन कौन बना है? तो मोमीजी नासिया, जापान के। कौन है? कहाँ के? जापान के हैं मोमीजी निशिया। क्वेश्चन है 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक महिला और पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि एमा मैककॉन, एमा मैककॉन जो जीता है ये मुख्य रूप से कौन है? महिला है जो ऑस्ट्रेलिया के ये तैराकी है। तो 7 गो क्या जीती है? स्वर्ण पदक जीती है। 7 गो क्या जीती है? स्वर्ण पदक जीती है। और उसके बाद में कालिब ड्रेसेल, कालिब ड्रेसेल ये पुरुष है जो अमेरिका का है। ये 5 गो स्वर्ण पदक जीता है। एक बार क्वेश्चन और समझेंगे। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक महिला और पुरुष वर्ग में किसने जीता है? तो महिला में जीती है एमा मैककॉन। एमा मैककॉन ये है महिला में जो ऑस्ट्रेलिया का एक तैराक है जो 7 गो स्वर्ण पदक जीती है। ये महिला हुई। पुरुष में है कालेब ड्रेसेल, कालेब ड्रेसेल जो अमेरिका का ये भी तैराक है जो 5 गो स्वर्ण पदक क्या हुआ है? जीता है। इसमें जीता है 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो देखिए ध्यान देंगे 4 गो है। इसमें कौन कौन है? लकलिन बोर्गो है, लकलिन बोर्गो है। ये मुक्केबाजी में 64 से 69 केजी वर्ग में ये जीता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में, पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्षों के बाद भी है ना रिकॉर्ड टूटा है ये। और 360 गो हम लोग का ये जीके इसमें हो गया है जो करेक्ट है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत 1965 में। अर्जुन पुरस्कार 1991 में।
अर्जुन 61 में, द्रोणाचार्य 85 में, ज्ञानपीठ 65 में, राजीव गांधी खेल रत्न 1992 में, बॉर्लक 73 में, मानवोकर 1969 में, दादा साहेब 1969 में, नोबेल पुरस्कार 1901 में, भारत रत्न 1954 में, ऑस्कर 1929 में, पुलित्जर 1917 में, है ना, पुलित्जर 1917 में। और वही अगर क्वेश्चन 71 में क्या है, धन्वंतरी पुरस्कार 1971 में, है ना। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन डालता है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा। नीलायपुर झील है जो कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील उड़ीसा, सांभर झील राजस्थान, डिडवाला झील राजस्थान, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील है तमिलनाडु। पुलिकट झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? बुलर झील कहाँ है? डल झील कहाँ है? डल झील कहाँ है? राकस ताल झील, नौकुचिया ताल झील, नैनीताल, भीमताल, भीमताल उत्तर प्रदेश में। ये सब क्या है? झील है ना। और भी सब है, याद रखेंगे। नाग नागिन कहेगा, ताल तलैया। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। उत्तर प्रदेश में ध्यान देंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा कहाँ है? इसरो कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। भारत की स्थापना हुआ कब था? 1955 में। 1955। साइरस को छोड़ा गया था 1960। साइरस को, जर्लिना को, ध्रुव को 1950 में, ध्रुव को, साइरस को 60 में, जर्लिना को, अप्सरा को 1956 में, अप्सरा को 1956 में। प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। 100 साल का युद्ध किसके किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर। सेशल्स की द्वीप कहाँ है? सबसे लवणीय सागर क्या है? लवणीय सागर। इस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में मिलता है। खान से ज्वार, खान से टंगस्टन कहाँ से? तेलंगाना से। तेलंगाना कहाँ है? खेतड़ी से क्या? खेतड़ी कहाँ है? शेरे पंजाब किसे कहते हैं? शेरे पंजाब लेनिन। रूसी क्रांति के जनक। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है। वह सबसे छोटा कण क्या है जिसमें सभी गुण वर्तमान होते हैं? क्या होते हैं? किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प से बदलने की प्रक्रिया। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ का हमारे मानव शरीर का जो ब्लड है एक ऊतक का काम करता है। यह संयोजी ऊतक है। टिश्यू 4 प्रकार का होता है। उपकला ऊतक, टिश्यू मतलब ऊतक होता है। ऊतक 4 प्रकार का होता है। उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है और क्या कहलाता है वो? तंत्रिका ऊतक कहलाता है। ये 4 गो में मुख्य रूप से उपकला ऊतक जो होता है ये मुंह से बाहरी चोट लगने से क्या होता है? बचाता है। चोट लगने से क्या होता है? बचाता है उपकला ऊतक। आई है उपकला ऊतक मेल में थोड़ा सा मजबूती देता है और फीमेल में थोड़ा सा क्या? अगर चोट में अगर मारना है तो एक तबड़ाक लड़की को दीजिए और एक तबड़ाक लड़का को दीजिए। लड़का का चोट कम लगेगा, लड़कियों की क्या? ये क्या है? उपकला ऊतक मजबूत। तो उपकला ऊतक हाथ से चोट से क्या करता है? बचाता है ना। जौना के उपकला ऊतक क्या होगा? खराब होगा और शरीर का चेहरा
भाचकल पचकल है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में मुख्य रूप से ये उपकला उतक का बात हुआ। संयोजी उतक में क्या होता है? ब्लड होता है, भेन नस होता है, उपास्थि होता है, कुल्हा की हड्डी होता है, मांसपेशी होता है, आपका स्किन त्वचा होता है। ये सभी संयोज करके रखता है। इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहते हैं संयोजी ऊतक, है ना। एक होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक का 3 रूप होता है। पेशी ऊतक कितने? 3 रूप होता है। एक होता है अनैच्छिक, एक होता है ऐच्छिक, और एक होता है हृदय। ये हम लोग का पेशी ऊतक का क्या है? उदाहरण है। ऐच्छिक मतलब वो चीज जिसको हम अपने इच्छा अनुसार कर सके, लेकिन जिस पर मेरा इच्छा काम करेगा वो आपका पार्ट जो है थक जाता है। लेकिन जिस पर मेरा इच्छा न काम करेगा उसको अनैच्छिक कहेंगे, लेकिन वो थकता नहीं है। जैसे में मेरा ये हाथ है, मेरा ये पैर है, मैंने ये पैर से हम पोंडिल मार रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो ये मेरा अपनी इच्छा अनुसार है। चाहेंगे तो हम पैर को रोक देंगे, हाथ डोला रहे हैं, मन करेगा हाथ को हम रोक देंगे। ये मेरा ऐच्छिक पेशी है, मेरा यहाँ इच्छा काम कर रहा है। लेकिन ये दिक्कत है कि जिस पर मेरा इच्छा काम करेगा ये थक जाएगा। ऐसे हम बारंबार मान लीजिए 1-2 दिन करते ही रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? थक जाएंगे। पेंडुलम 4-5 घंटा मारते रहेंगे तो क्या होंगे? थक जाएंगे। लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा? जम जाएगा, तो है ना। तो अब क्या होता है कि जहां मेरा इच्छा काम कर रहा है वो पार्ट क्या होगा? थकेगा। जहां मेरा इच्छा काम नहीं कर रहा है, चाहे मूत्राशय हो गया, मलाशय हो गया, किडनी हो गया, हृदय हो गया, पाचन तंत्र हो गया, यहाँ हमारा इच्छा अपना काम नहीं करता है, ये सब अनैच्छिक पेशी है। क्या है? अनैच्छिक पेशी है। मेरा यहाँ इच्छा काम नहीं करेगा। आज हम खाना खा रहे हैं अभी, तो कहेंगे कि 12 बजे रात्रि के बाद तुम पचना, तो पचेगा? अभी से वो पचना क्या होगा? स्टार्टिंग हो जाएगा। मुंहवे में से पचना स्टार्टिंग होता है। ये पाचन तंत्र चैप्टर में आप लोग को पढ़ाया गया है कि पाचन तंत्र में मुख्य रूप से जो भोजन खाते हैं मुंह में ही डालने के बाद वहीं से पचना स्टार्ट हो जाता है। छोटी आंत में पूर्णतः पचता है, फिर बड़ी आंत के द्वारा बाहर, है ना। चलिए इस सब बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यही में अब जब 2 हो जाएगा ऐच्छिक अनैच्छिक, तो एक होता है हृदय पेशी। क्या होता है? हृदय पेशी। और चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक में सबसे लंबी पेशी होती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अगर देखिए कहेगा क्वेश्चन, जैसे हम लोग का मानव का शरीर का पार्ट है, ईटा से बनता है दीवार, दीवार से बनता है कमरा, कमरा से बनता है मकान, वही तरह हम लोग का मानव बॉडी है। पहले कोशिका, कोशिका से बनेगा उत्तक, उत्तक से बनेगा अंग, अंग से बनेगा शरीर। कोशिका हमारा मानव शरीर की सबसे छोटी एक यूनिट है। क्या है? यूनिट है, अंग नहीं है, यूनिट है। क्योंकि वो जो है उसके अंदर में अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, रसधानी, सेंट्रोसोम, हरित लवक, ये सब प्लास्टिड, ये सभी जो है किसके अंदर है? कोशिका के अंदर है। प्रथम तेल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? डिगबोई। कब? 1901। ध्यान दीजिएगा। अगर इसे क्वेश्चन कहे कि सबसे पहले भारत में कब, तो 1901 में खोद कर निकाला गया पेट्रोलियम चाहे तेल, सबसे पहले डिगबोई असम से 1901 में सबसे पहले निकाला गया डिगबोई असम से। लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादन में आगे है, तो क्या मारेंगे? गुजरात। तो वो भूल के भी मुंबई मत मारिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ऑनलाइन वाला भी एकदम दिमाग लगा कर सुन ले। क्यों? क्योंकि मुंबई हाई जो बंबई हाई है ना, वो क्षेत्र है जो मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में वो उत्पादन करता है। वो क्षेत्र राज्य कहेगा ना तो आपका गुजरात होगा। पहला राज्य क्या होगा? गुजरात। गुजरात में आपका जामनगर से लेकर अहमदाबाद से लेकर जूनागढ़ का जो भी उधर का एरिया है, जो भी क्षेत्र है गुजरात का, वो मुख्य बढ़ोतरा हो गया, है ना। ये सब मुख्य रूप से क्या है? संबंधित है। लेकिन बंबई हाई ही मुंबई का क्या है? प्रसिद्ध है। तो वो स्थान में अगर क्वेश्चन कहेगा
कि भारत के किस क्षेत्र से सर्वाधिक पेट्रोलियम निकाले जाते हैं? तो बंबई हाई किस क्षेत्र से? लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि भारत में पेट्रोलियम किस राज्य में सर्वाधिक होता है? गुजरात। क्वेश्चन कहेगा कि भारत में सबसे पहले किस राज्य से पेट्रोलियम निकाली गई? एक मंगला तेल कुआं कहाँ है? राजस्थान। देखिए मंगला से जो है ना, मंगला से 3 क्वेश्चन है। एगो मंगला बांध है, एगो मंगला कुआं है, एगो मंगलम विद्युत परियोजना है। ये तीनों का ध्यान देते हैं। तो मंगला तेल कुआं है राजस्थान में, मंगला बांध है पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर के सटल है पाकिस्तान में, वहां पर ये मंगला बांध बनाया गया है। तो मंगला बांध कहाँ? मंगला तेल कुआं कहाँ? राजस्थान में। मंगलम विद्युत परियोजना कहाँ है? बाकी एगो मंगल तो आप लोग का क्या है? ग्रह है। एक 2 उपग्रह मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, मार्स कहते हैं मंगल, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन से, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मैक्सिको। कहाँ होता है? मैक्सिको। माओरी कहाँ की जनजाति है? न्यूजीलैंड। माओरी न्यूजीलैंड। माओरी न्यूजीलैंड। महाभारत और रामायण का रचना जो है किस काल में हुआ था? उत्तरवैदिक काल। बताया है ना आप लोग को? उत्तरवैदिक काल में, है ना। क्वेश्चन कहेगा कि बार्क जो अभी बता रहे हैं भाभा में किया गया था, किसके द्वारा? विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है जहाज। किसके द्वारा? बेस्ट स्ट्रोक का संबंध किससे है? तैराकी। बेस्ट स्ट्रोक का संबंध किससे है? तैराकी से। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? 1974 में। 1974 में किया गया। और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लगा 1959। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब 1951 में। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में लगा था पंजाब में, सर्वाधिक बार लगा है जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, राष्ट्रीय आपात 352 में है, वित्तीय आपात 360 में है, निर्वाचन 326 में है, वित्त आयोग 280 में है। इसको 12 क्लियर कर लिया जाए अनुसूची में। चलिए ध्यान दीजिए लाइन से, अब सभी लोग अनुसूची को क्लियर किया जाए 12 को। पहला अनुसूची में क्या है? दूसरका में क्या है? वेतन। 2 में वेतन। 2 में मतलब वेतन दो तब हम पढ़ाएंगे। जब आप दीजिएगा पैसा तब हम यहाँ पढ़ाएंगे। तो 2 में 2 और 3 में 2 में 2 और 3 में 2 में 2 है मतलब वेतन। किसी का अगर वेतन कहेगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जिनका भी अगर वेतन कहेगा वेतन भत्ता के बाद किस अनुसूची में? शपथ ही लोग लेंगे। 4 में क्या है? राज्यसभा का सीटों का आवंटन या बंटवारा। 5वां में क्या है? संघ एवं राज्य की बात की गई है। 6ठा में वही चीज कहा गया है SC ST के सीटों का बंटवारा। 7वां में सूची, 8वां में भाषा, 9 में पंचायती राज, 9 में भूमि सुधार, 10वां में दल बदल, 11वां पंचायत, 12वां नगर पालिका है। हवाई जहाज प्रायः उड़ता है समताप। हवाई जहाज पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति होती है पश्चिम से पूर्व। ये हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त पश्चिम से। लेकिन यही शुक्र और अरुण क्या होता है? होता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र और अरुण क्या करता है कि पश्चिम से सूर्योदय करेगा और सूर्यास्त इन लोगों का क्या होता है? पूरब में होता है। तब हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब, तो सूर्योदय पूरब से और सूर्यास्त कहां से? पश्चिम से। हमारा राज्य का अगर सूर्योदय पहला कहेगा और डूबता है कच्छ का रंग गुजरात में। क्वेश्चन है आपका आगे कि अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? आचार्य विठल नाथ द्वारा किया गया था। आचार्य विठल नाथ द्वारा किया गया था।
सौर मंडल का कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सबसे तीव्र ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे ठंडा ग्रह कौन है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या होता है? कौन सा ग्रह को आंखों से देख सकते हैं? ऐसे कितनी ग्रह है जिनको हम देख सकते हैं? कौन कौन है? मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि। क्वेश्चन से आपका उड़ीसा में थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तलचर। तलचर कहाँ है? उड़ीसा। तलचर कहाँ है? उड़ीसा। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? शीशे की छड़ को, शीशे की छड़ को ध्यान दीजिएगा, शीशे को छड़ को जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, परंतु इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? व्यवस्थित। अव्यवस्थित मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया तो कोटर का आयतन क्या होगा? क्या होगा आयतन? अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका कारण क्या होगा? पानी जमने के बाद फैल जाता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण बोतल भी टूट जाएगा। क्या होगा? क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है, ठंडी होने पर क्या होती है? सिकुड़ जाती है। क्या होती है? बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जमता। नीचवा नहीं, ऊपर रहेगा लेकिन नीचवा नहीं रहेगा। मछली सांस लेती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। गिल्स कहे, कोलोम कहे, गलफड़ा कहे। मछलियां काटिएगा ना क्या होता है? सांस लेती है ना, गलफड़ होता है। क्या होता है? कोई बताएंगे कि मेढक जो है सांस लेता है। हमको मेढक जो है सांस लेता है त्वचा से। अच्छा, मेढक का जो बचवा होता है टेंडपोल, वो किससे सांस? गलफड़ से। गलफड़ से, बहुत बढ़िया। वो किससे लेता है? गलफड़ से लेता है। इसलिए गलफड़ से लेता है क्योंकि उसका रोप रहता है मछली। उसको जब आप लेकर आइएगा ना तो लगेगा कि मछली है, लेकिन बड़ होगा तो क्या बन जाएगा? उष्मा का संचरण जो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यही ना है जी। उष्मा का संचरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट की जो विधि होती है क्या होती है? सभी होती है, संवहन होती है, है ना। उष्मा के संचरण की विधि के किस विधि में पदार्थों के अणु एक स्थान दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन के द्वारा। किसके द्वारा? कोषों में होता है चालन विधि के द्वारा। और द्रव और गैसों में उष्मा का किसके द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। 120 से 140 पढ़ेंगे, 120 से 140। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।